ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीया रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 7 संध्या चरित्र वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहाँ से उठकर मेघातिथि के यज्ञ में जा पहुँची, जहाँ उसके तप और शिव जी के आशीर्वाद से किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुरोडास हव्य के समान का शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया, जिससे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय ही प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेघातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियाँ प्रकट हुईं, और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेघातिथि पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से 7 पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने सब मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्याय 8 शिव के मोह के लिए कामदेव गमन। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न हो नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, आप परतत्व के जानने वाले शिव भक्त धन्य हो। आपने शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अरुंधति और उसके स्वरूप की दिव्य कथा कही। हे धर्म के जानने वाले, अब दूसरा पवित्र, पापों को नाश करने वाला, उत्तम मंगल का देने वाला शिव का चरित्र कहिए। स्त्री ग्रहण कर काम को जाते हुए देख संध्या ने जाकर कैसा तप किया। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुन प्रसन्न हो ब्रह्मा जी बोले, हे विपेंद्र नारद, शिव लीला से युक्त वह शुभ चरित्र भक्ति पूर्वक सुनो। तुम शिव जी के लिए सेवक धन्य हो। मैं जब पूर्व ही मोहित हो अंतर्ध्यान हो गया, तब से सदा शिव के वाक्य से दुखी हो सोचता रहा। शिव की माया से मोहित बहुत दिनों तक सोचकर शिव से ईर्ष्या की वह बात सुनो। तुमसे कहता हूँ, उस मदन व रति को देख
किंचित मद से युक्त हो मैं दक्षादिकों के समीप आया। हे नारद, शिव की माया से मोहित मैंने दक्षादिक पुत्रों से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे दक्ष, मेरी हे मरीच्यादि सुत, मेरी बातों को सुनकर मेरे कष्ट के दूर होने का उपाय करो। स्त्री की अभिलाषा मात्र से ही महायोगी महादेव जी ने मुझको और तुमको बहुत धिक्कारा। उस दुख से दुखी मुझको कहीं चैन नहीं पड़ता। इस प्रकार महादेव जी स्त्री को ग्रहण करें, वह यत्न करो। जब वह स्त्री को ग्रहण करें तब मैं दुख से रहित सुखी होऊंगा, परंतु मेरे विचार से यह काम दुर्लभ है। मुनियों के सन्मुख कांता को अभिलाषा मात्र से ही शंभु ने मुझे धिक्कारा, तो वह कैसी स्त्री ग्रहण करेंगे? कौन सी स्त्री तीनों लोकों में ऐसी है जो उनके मन में स्थित हो सके और यौन मार्ग को जानकर उनका मोह न करे? उनके मोहन में मनमथ भी समर्थ नहीं होगा। वे निरंतर योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं करते, तो भला बताइए विवाह कर वे सृष्टि कैसे करेंगे? यह कह मैंने दक्षादिक पुत्रों को देखा। उस समय रति और मदन दोनों आनंद पूर्वक वहाँ पर आए। ब्रह्मा जी बोले, सर्वदा सुख के देने वाले मेरे श्रेष्ठ पुत्र के हे काम, हे पितृवत्सल, तुम स्त्री सह प्रसन्नता पूर्वक मेरे वचनों को सुनो। हे काम, इस स्त्री के साथ तुम शोभा दे रहे हो और यह तुमसे युक्त शोभित है, जैसे ऋषि के स्त्रियों से और हरि लक्ष्मी से, रोहिणी चंद्रमा से और चंद्रमा रोहिणी से शोभित है, उसी प्रकार तुम्हारी स्त्री पुरुषों की शोभा है। इसलिए तुम जगत और संसार के केतु होंगे। हे वत्स, संसार के हित के लिए तुम महादेव जी को मोहित करो, जिससे शीघ्र प्रसन्न हो शंकर स्त्री को ग्रहण करे। निर्जन स्थान में, उत्तम देश में, पर्वत में, तालाब में, जहाँ जहाँ ईश जाएं वहाँ तुम इसके साथ जाकर नितारों विमुख इंद्रजीत शंकर का मोहन करो। तुम्हारे सिवा उनको मोहन करने वाला और दूसरा नहीं है। हे काम, प्राणियों पर महादेव जी की अनुराग करने से तुम्हारे भी शापों की शांति होगी। इसलिए तुम अपना हित करो। अनुराग से युक्त हो शंकर जी जब उत्तम स्त्री की इच्छा करेंगे तब महादेव जी तुमको ताड़ देंगे। इसलिए महादेव जी के मोहनार्थ दूसरी स्त्री उत्पन्न करो। इस विधि से महादेव जी का मोहन करके तुम संसार के केतु हो। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु, मुझ अपने पिता की बात को सुन। मनमथ ने ठीक ठीक जगत के पति मुझसे कहा। मनमथ बोला, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैं शंभु को मोहन करूँगा, परंतु हे भगवान, मेरे अस्त्र स्त्री को आप बनाइए, जिसमें मेरे महादेव जी के मोहन करने पर उसका मोहन न हो जाए। हे ब्रह्मा, इससे दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कंदर्प की बातों को सुन मैं ब्रह्मा और प्रजापति दक्ष किसके द्वारा उसका सम्मोहन करें यह सोचने लगे। चिंता में प्रविष्ट हुए मेरे श्वास के द्वारा पुष्प बाग से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। फूले हुए कमल के समान कांति, फूले हुए ताम्ररस के समान नेत्र और संध्या समय उदय हुए चंद्र खंड के समान उत्तम नासिका, सार्ग के समान चरणों के आवर्त, काले घुंघराले बाल, संध्या समय के सूर्य के सदृश
2 कुंडलों से मंडित मतवाले हाथी की सी चाल, चिकने व चौड़े जंघा, ऊंचे कंधे वाला कबूतर के समान गर्दन, छोटी चौड़ी छाती, सन्मुख का भाग उठा हुआ, संपूर्ण अंग सुंदर श्याम, सब लक्षणों से युक्त, देखने के योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला, इस प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न करने वाला, बसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु चलने लगी और वृक्ष फूल गए। पंचम मीठे स्वर से कोकिला गाने लगी, कमल व कोकाबेली फूल गई, तालाब स्वच्छ हो गए। इस प्रकार उत्तम उसको उत्पन्न हुआ देख हिरण्यगर्भ मदन से मैंने मधुर वचन में कहा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन्मथ के समान कांति वाले बसंत, तुम सदा काम के सहचर हो। देव तुम्हारी सदा अनुकूलता करें। जिस प्रकार अग्नि मित्र पवन सर्वत्र उपकार करता है, उसी प्रकार यह तुम्हारा मित्र सदा तुम्हारे साथ रहे। यह रमण हेतु है, इसलिए इसका नाम बसंत हो। इसका कर्म तुम्हारा अनुगमन और संसार का रंजन है। इस बसंत का श्रृंगार सदा मलयाचल की पवन में बसे और सदा तुम्हारा इसका मित्र भाव हो, सदा तुम्हारे वश में रहे। रति के किए हुए विवेकादि भाव और 64 कला तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे सदहृदय हो। हे काम, इस अपने सहचर बसंत और रति के साथ उद्यत हो महादेव जी का मोहन करो। हे पुत्र, मैं इस स्त्री को यत्न पूर्वक कहूँगा जो महादेव जी का मोहन करेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कहने पर काम ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों में सपत्नीक प्रणाम किया। फिर दक्ष को मन से उत्पन्न होने वाले मेरे पुत्रों को प्रणाम कर जिस स्थान में महादेव जी गए थे वहीं को मन्मथ गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।